हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम लोग मैराथन स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यूजी। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव और आज जो है मैं नीट मैराथन आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो क्या सभी लोग तैयार हैं आप इसके लिए? वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से नंबर इंक्रीज कर दो भाई, जिससे कि हम लोग फटाफट से अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। डॉक्टर रुखसार खान जी, आपको बहुत वेट था बेटा, आई नो। रिया ग्रोवर जी, बहुत सारे स्टूडेंट, जल्दी 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 यहाँ पर नंबर इंक्रीज करो। एवायरल कृष्णा, पल्लवी साहू, गणेश, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। रुपेंद्र, थैंक यू सो मच बेटा। चलो, अब इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, आप जल्दी से अपने लर्नर्स का जो नंबर है ये इंक्रीज होना चाहिए। उसके पहले मैं आज के सेशन के बारे में और अपने चैनल के बारे में कुछ स्टार्ट करती हूँ। बेटा ये टाइमिंग्स गलत दे रखा है, ये पुरानी टाइमिंग्स यहाँ पर शो हो रही है 11 बजे और 10 बजे वाली। आपको पता है अभी मैं शाम को 4 से 5 और 6 से 7 आती हूँ, लेकिन मैराथन सेशन के लिए हम लोग 4 बजे से यहीं रहेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसने भी अभी तक भी नहीं ज्वाइन किया हुआ है प्लीज ये लिंक यहाँ पर दे रखा है, आप इसे ज्वाइन कर लो। फर्दर मेरे वीडियोस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आने हैं अबाउट माय सुपर 80 बैच, वो सारी अनाउंसमेंट आपको यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, आज भी आप लोगों ने देखा होगा, तो सारी अनाउंसमेंट यहाँ मिलेगी। प्लस किसी भी वीडियो से रिलेटेड किसी चैप्टर पे आपको पर्टिकुलरली कोई वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, आपकी डिमांड बिल्कुल पूरी की जाएगी। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है आज का हमारा जो सेशन है मैराथन सेशन है। आज के सेशन में बच्चे इसके 2 पार्ट हैं, एक आज होगा एक कल भी होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे 6-7 सेशंस करूंगी और आपकी डिमांड रही तो इससे भी ज्यादा हम लोग करेंगे। मैं पहले 4-4 जो वेटेज वाइज जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं 4-4 यूनिट्स पिक की हैं। तो शुरुआत में आज का जो सेशन है बेटा सॉरी, आज के सेशन में कंप्लीट जेनेटिक्स, कंप्लीट मैराथन सेशन फर्स्ट की बात कर रही हूँ, इसका पार्ट जो है टू बी कंटिन्यू कल भी चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में 4 यूनिट हम कंप्लीट कर लेंगे। जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स, इकोलॉजी के आपके चारों चैप्टर्स, प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट और कंप्लीट प्लांट डाइवर्सिटी, ये 4 यूनिट हम आज और कल में खत्म कर लेंगे। जेनेटिक्स और इकोलॉजी तो हम आज ही खत्म करने वाले हैं। तो और इसी का कंटिन्यूएशन फर्स्ट मैराथन सेशन का ही दूसरा पार्ट मेरा कल आएगा, तो आपको क्लियर। और ऐसे 4-4 यूनिट्स करके जैसे हमारा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद हम लोग बहुत सारे टेस्ट कंप्लीट बायोलॉजी के मैं आपके एग्जाम्स तक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैराथन के अलावा जो रेगुलर डेज में मैं 1 डे 1 चैप्टर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ एज पर योर डिमांड। और मुझे पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत डिमांड थी, तो बिल्कुल ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है बेटा मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, चैट बॉक्स में भी नहीं जा रही हूँ, नंबर इंक्रीज कर लो, फिर हम लोग चैट बॉक्स पर आ रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, आप मेरा सेशन देखो पहले तो आज, कि YouTube पर कोई भी एजुकेटर पूरा नहीं पढ़ाना चाहता है, कोई भी एजुकेटर पूरा नहीं पढ़ाता है। अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हैं और अगर आप हम लोगों से साथ जुड़कर नीट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं और मेरे साथ साथ पूरी टीम है, 40+ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हैं। तो आप प्लस पर बहुत इंटरैक्टिव पैनल है, वहां पर आपको बच्चे वीकली टेस्ट सीरीज, वीकली क्विजेस होते हैं, मंथली क्विजेस होते हैं। हर 3 क्लास के बाद एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है आपका, जो कि लाइव फैकल्टी द्वारा ही लिया जाता है। तो डाउट क्लियरिंग सेशंस वहां होते हैं आप, और बहुत इंटरैक्टिव, आपके डाउट ऑन द स्पॉट आप क्लास में एनकाउंटर करेंगे, बिल्कुल हमारे यूट्यूब की तरह नहीं। आप एक बार अटेंड करके, बहुत ही इंटरैक्टिव एक पैनल है वहां पर। और सबसे खास बात जो है ना हमारे प्लेटफॉर्म की, कि केवल एकमात्र सब्सक्रिप्शन से आप सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं, केवल एकमात्र सब्सक्रिप्शन पूरे जो 40 एजुकेटर्स जितने भी प्लस पर पढ़ाते हैं आपको सब अनलॉक हो जाते हैं, आप उनमें से किसी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और पता है दूसरी इंस्टीट्यूट से बेहतर इसमें क्या है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में साल भर के लिए ज्वाइन करोगे तो वो जस्ट एक ईयर लॉन्ग सेशन, यहाँ पर कैप्सूल कोर्स, क्रैश कोर्स, मैराथन, टेस्ट सीरीज, दुनिया भर का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा टाइम के डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। और आपको क्या करना होगा उसके लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए, आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद
दूसरा ऑप्शन आता है बच्चे आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन का, तो दूसरे ऑप्शन में जाकर आप प्लस को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आप दूसरे ऑप्शन में जाके प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, आपको उसे सब्सक्राइब करना है। फिर जैसे ही आप उसे सब्सक्राइब कर लोगे प्लस सब्सक्रिप्शन को, उसके बाद वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, तो तीसरे स्टेप में आपको नीट यूजी भरना है उसके अंदर। आप जैसे ही नीट यूजी भरोगे उसके बाद आपके पास बहुत सारे सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। वो आपसे पूछेगा 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे ये आपके लिए उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 13,500 का है, 6 महीने की प्राइस में 27,000 में, तो हमें पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 54,000 समथिंग का होना चाहिए, बट जस्ट इन रुपीज 32,400 आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इतनी कम प्राइस पर, इतनी बेस्ट फैकल्टी की टीम के द्वारा आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि अनअकैडमी का अप्रोच है कि हम हर एक बच्चे को अप्रोच कर सके, जो फाइनेंशियली उतना वेल नहीं भी है वो भी इतने कम अमाउंट में आके हमसे जुड़ सके और अपने सपनों को साकार कर सके। इसीलिए जबरदस्त प्राइस ड्रॉप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है बेटा। चलिए, इट इज ऑल अबाउट दिस। और सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो कोई भी बच्चा बिना कोड के सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा। सब्सक्राइब करते वक्त ये मेरा कोड है लाइव एसबी, आप इसे जैसे ही अप्लाई करेंगे इसके 2 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे, जो फीस दे रखी है बेटा ये 10% डिस्काउंट के बाद की फीस है, जो कि आपको मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करने से मिलेगा। दूसरा, जो मैं सुपर 80 सुपर 50 बैच की जो अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, बिल्कुल आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप जैसे ही मेरा कोड अप्लाई करेंगे आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में आ जाएंगे। पढ़ आप सबसे सकते हो, बट मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, आपके टाइम टेबल से रिलेटेड, आपके स्टडी मैटर से रिलेटेड, आपका हर एक बच्चे का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होता है, किस पर कैसे काम करना है वो सारी जिम्मेदारी उसके बाद मेरी होगी। मैं बिल्कुल आपको प्लानर बना के दूंगी। हर 15 डेज के बाद हम इंटरेक्ट करेंगे, आपस में फोन पर बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो। और ये मेरा वादा है कि अगर आप उस ग्रुप में ऐड होते हैं तो बिल्कुल मेरा कुछ है कि मैं कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को उसके अंदर ऐड करूंगी, लेकिन जितने भी करूंगी मैं सबके साथ उस लेवल पर मेहनत करने वाली हूँ। वहां पर हर एक प्रॉपर गाइडेंस वहां पर ऐसा मिलेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स, अगर 50 बच्चे भी जुड़ते हैं तो मुझे चाहिए कि 50 के 50 बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट ईयर आप आकर यहाँ बोल सके कि जी मैं मैम के उस ग्रुप में था और हम जितने भी हैं हम सारे सिलेक्टेड हैं। जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो आप तक मिल जाए, ठीक है। और इसकी फर्दर इंक्वायरीज के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारी अनाउंसमेंट मिलती जाएगी। चलिए, नाउ स्टार्ट विद द सेशन। उसके पहले मैं एक बार अपने लर्नर्स को देख लेती हूँ। जी 60+ जल्दी जल्दी 100+ आ जाओ यार। डॉक्टर विकास साहू जी, इसके बाद बेटा 1 डे 1 चैप्टर सीरीज ही मैं शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। अनुपमा, नैना, नसीर अहमद, थैंक यू बेटा। लेकिन बेटा वो बहुत पुराने हैं, अब आपको अनअकैडमी पर ही आना चलेगा। आपको 1-2 सेशंस में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल नसीर अहमद, 1 शॉट आफ्टर दैट, ओके। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं सीट। अब जितनों को, अब मेरी बात सुनो, हम लोग जितने भी बच्चे, अब जी बिल्कुल रुखसार पीडीएफ वगैरह जो भी चाहिए आप सबकी डिमांड बाद में टेलीग्राम ग्रुप पर भेजते रहना, बिल्कुल पूरा होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग शुरू से जल्दी से फटाफट से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनो बच्चे, सबसे पहली चीज तो ये जी, अब जितने बच्चों को आता है ना उतनों को ठीक आप आंसर करते जाना, नहीं आता कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना। बहुत जितनी चीज कॉन्सेप्ट, मैं क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिलीवर करती जाऊंगी। कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहां से बनते हैं वो सारे डिलीवर करते जाऊंगी। एक एक वर्ड यहाँ पर गोल्डन वर्ड्स है। आप देखना नीट में कितना जबरदस्त आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये मैराथन सेशन। आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारा पोर्शन तो एज इट इज यहीं से उठ के आया है मैम। तो इसका एक एक क्वेश्चन सेशन कंप्लीट होने के बाद शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, और इसके शॉर्ट नोट्स क्लास के जस्ट बाद ही आपके कॉपी में अवेलेबल होने चाहिए। इसीलिए आप सब तैयारी से बैठना। चलिए शुरुआत करते हैं। जेनेटिक्स के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस आर द डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस और द टेस्ट क्रॉस। योर काउंटडाउन बिगिंस। फटाफट से आंसर कीजिए। मनिक जी बिल्कुल सही, गणेश, कुंतल, अनुपमा धौरा बिल्कुल, रीत, माई क्लासरूम,
रिया ग्रोवर, अहमद, आकाश सिंह, नैन्सी प्रिया, सिद्धार्थ ठाकुर। जी बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब एकदम सही है। जब तक आप देते जाओ मेरे को सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मेंडल सर का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, इसके बेस पर उन्होंने 3 कंक्लूजन्स निकाले थे। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ प्योरिटी, पहला जो था इट इज द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। ठीक है, 3 कंक्लूजन्स बेटा मेंडल सर के उनके थे। एक तो था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, दूसरा जो कंक्लूजन था मेंडल सर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, इट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और तीसरा जो ये था, इट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सॉरी, इट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। ये जो तीनों कंक्लूजन्स थे मेंडल सर के, ये थे उनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, क्या कहता है ये सुन लो। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर तो ये कहता है कोई भी फैक्टर है, जैसे कि मान लीजिए हाइट ले लीजिए, टॉलनेस ले लीजिए, तो जो हाइट है आप इसको या तो टॉल को ऐसे डिनोट करोगे, बोथ आर कैपिटल टी, या फिर आप ड्वार्फ ऐसे डिनोट करोगे या ऐसे डिनोट करोगे। यानी कि किसी भी फैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए आपको फैक्टर्स जो है पेयर में मिलेंगे। आप टॉल को कैपिटल टी जस्ट ऐसे डिनोट नहीं कर सकते, ये पेयर्ड में होता है। ये है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस सबको पता होगा। आपके हीट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हीट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये था मेंडल सर का लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, दिस वन, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है बच्चे, ये F1 जनरेशन पर, F1 रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट फॉर्मेशन होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है, मतलब जो लॉ ऑफ प्योर, गैमेट्स जो है ना हमेशा प्योर होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं, क्योंकि गैमेट के पास एक ही फैक्टर होगा ना, तो गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। ये सारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था। डायहाइब्रिड क्रॉस के बताएं तो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो कंक्लूजन जो था बेटा, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको क्लियर होना चाहिए। मेंडल सर के डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर जो रिजल्ट कंक्लूजन मेंडल सर ने दिया था डायहाइब्रिड क्रॉस से, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये था आपके F2 जनरेशन के ऊपर बेस दिया था ये। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैन वी स्विच ऑन टू द नेक्स्ट वन? क्लियर हो गया ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 3? ये जो मैं वर्बली जो आपको चीजें बता रही हूँ बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वो इससे यही बनेंगे। तो प्लीज आप लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, जी ये आप लोग नोट्स बना लेना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर 3 रिजल्ट्स दिए थे, दैट इज द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। तीनों का एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए। डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जो रिजल्ट था, उसके बेस पर उनका जो कंक्लूजन था, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विच शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, आबिद हुसैन जी बेटा बिल्कुल ये आने वाले क्वेश्चंस में आने वाला है। आई विल रिवाइज यू व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? किन्होंने डिस्कवर किए थे? फटाफट से बताइए। जी द्रक्षा, डॉक्टर रुखसार खान, विशाल, तपन, अनुपमा, गणेश, दिया, माई क्लासरूम, आकाश सिंह, अंजलि रावत, रिया ग्रोवर, वाहिद, नैन्सी, आयुष, सतवीश, देवनाथ। मिल गए मुझे जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आपको सबको पता है मेंडल सर के मरने के 16 इयर्स बाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर द डेथ ऑफ
मतलब मेंडल सर के मरने के 16 साल बाद मेंडल सर के काम को रीडिस्कवर किया था, इंडिपेंडेंटली किया था। पहली चीज ये ध्यान रखना, तीनों साइंटिस्ट ने एक साथ काम नहीं किया था, इंडिपेंडेंटली। हुगो डी व्रिस, शमाक एंड द कॉरेंस, इन्होंने मेंडल वर्क को रीडिस्कवर किया आफ्टर उनकी डेथ के 16 इयर्स के बाद। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आई विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट वन। जी 1900 के अंदर बेटा बिल्कुल सही है। या बहुत ध्यान से कीजिएगा, आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हेन फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल देन इमास्कुलेशन डन इन ऑप्शंस आर फीमेल, मेल, बोथ मेल एंड फीमेल और नन ऑफ द अबव। फटाफट से आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आकाश सिंह, गोपाल कृष्ण, गोपाल शर्मा, बच्चे गलत जवाब है। सतवीश देवनाथ सही है, नैना सही है जी, जारा सही है, आयुष यहाँ पर सही है, माई क्लासरूम बिल्कुल सही है, विशाल सही है जी, बहुत सारे जी बिल्कुल। सतवीश देवनाथ जो बता रहे हैं बिल्कुल सही। इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक आपने पढ़ी होगी। इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है बेटा। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, बट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। जो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि सारे आपको, क्योंकि ये हमारा क्या मैराथन सेशन में हमें रिवीजन ही करना है, सब एकदम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक आपको पता होगा, हमने डिस्कस की हुई है। इमास्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक मेंडल सर ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए की थी। क्या होता है, जो पी प्लांट ना, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल जो होते हैं, यानी कि जिस प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम प्लांट पर प्रेजेंट हो, उन्हीं के अंदर जरूरत पड़ती है ये। क्यों? मेल और फीमेल प्लांट पार्ट सेम प्लांट पर अगर प्रेजेंट होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं। तो टू अवॉइड द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसके लिए हम करते हैं इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन में क्या होता है, जो बाइसेक्सुअल प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट सेम पर, हम लोग एंथर को, मतलब जिस पार्ट को आप इसमें एक को मेल कंसीडर आउट करोगे, एक को फीमेल कंसीडर आउट करोगे। अब आप जिसको फीमेल कंसीडर आउट करने वाले हैं उससे आप क्या करोगे, एंथर यानी कि मेल पार्ट को, एंथर को आप रिमूव कर देंगे। एंथर के रिमूवल को ही हम कहते हैं इमास्कुलेशन। ठीक है, एंथर को रिमूव कर दिया तो अब ये फीमेल प्लांट हो गया, इसको बोल दिया इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन में एंथर का रिमूवल होता है। दूसरा स्टेप में हम करते हैं बैगिंग, मतलब उसको एक बैग से कवर कर दिया जाता है। रीजन क्या, बैगिंग करने से क्या होगा बच्चा, जो क्रॉस, ये इमास्कुलेशन से सेल्फ पॉलिनेशन के चांस तो खत्म हो गए। बैगिंग करने का कारण ये कि अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, उसके लिए बैगिंग किया जाता है। तो हमें जिस भी पर्टिकुलर प्लांट के पोलन ग्रेन्स चाहिए, हम उसे कलेक्ट करके इसके फीमेल प्लांट्स पर, फीमेल फ्लावर पर डाल देंगे, फिर सीड्स का प्रोडक्शन होगा, फर्स्ट फीमेल जनरेशन और सेकंड फीमेल जनरेशन आपको डिजायरेबल मिलेगी, क्योंकि आपने अपने मन चाहे पोलन ग्रेन्स को वहां पर डाला था। तो पहला स्टेप इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन होता है बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर, यूनिसेक्सुअल में तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस को हटाने के लिए किया जाता है। तो एंथर का रिमूवल होता है, बैगिंग में बैग से कवर कर दिया जाता है बेटा। ठीक है, और फिर आप अपने डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स को वहां पर डाल देंगे, तो इस तरीके से होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, यूनिसेक्सुअल्स के अंदर इमास्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी बिल्कुल मूव कर रही हूं बेटा मैं। चलो बच्चे, हो सकता है जो आपके लिए इजी हो दूसरों के लिए नहीं हो गणेश, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन जिसका मेरे को लगेगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन जिससे कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए बेटा। आई विल डिड ओके। या मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सिंपल है, इसको मैं नहीं करूंगी। व्हाट इज अलीन? तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन पेयर, टोटल नंबर ऑफ जीन। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, फटाफट से आंसर कीजिए, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सतवीश देवनाथ जी बिल्कुल सही, कुंतल, अनुपमा, सिकंदर, अल्फाज निगम, जारा, सतवीश, माई क्लासरूम, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब बिल्कुल सही है। रिया ग्रोवर बिल्कुल सही है। डॉक्टर रुखसार खान, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, उन्हीं को हम अलील कहते हैं, विच इज मेंशन ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है, तो इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। या इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आता है, 7 जो कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मेंडल सर ने स्टडी किए थे।
The question is according to Mendelism, which character is showing the dominance? Dominance इसमें क्या शो कर रहा है? चारों ऑप्शंस यहां दे रखे हैं, फटाफट से आप बता दीजिए. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. सनी टेंशन, जी बिल्कुल गलत जवाब है बेटा. सनी टेंशन का जवाब गलत है. नैना कौशल बोलती हूँ बेटा मैं. कुंतल, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है बेटा. अंजलि का जवाब सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब सही हैं. आकाश सिंह, अधिकतर बच्चों के जवाब गलत आ रहे हैं. राजपूत, अरे बाबा कैसे हो सकता है ये. कनीज फातिमा बेटा गलत जवाब. सिद्धि, दक्षिणा, जारा, एलिस गलत जवाब. बहुत सारे स्टूडेंट्स के गलत जवाब यहाँ पर आ रहे हैं. जारा गलत है बेटा. राजेश कुमार भरद्वाज यहाँ पर गलत है. इट मीन्स यू नीड एक्सप्लेनेशन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आते हैं. 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो मेंडल सर ने स्टडी किए थे. पहले तो कौन कौन से. पहला जो है इट इज द लेंथ ऑफ प्लांट. ठीक है, लेंथ ऑफ प्लांट, एक तो ये लिया था उन्होंने. ठीक है, फिर दूसरा जो कैरेक्टर था ये था, सातों के नाम पता होने चाहिए कौन कौन से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल सर ने. फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर का, चलो मैं इधर ही डिस्कस करती हूँ. 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो कि मेंडल सर ने डिस्कस किए थे. इट इज द लेंथ ऑफ प्लांट. ठीक है, सेकेंड वन इज फ्लावर कलर. ये भी मेंडल सर ने फ्लावर का कलर लिया था. फ्लावर पोजीशन मेंडल सर ने स्टडी किया था. थर्ड कैरेक्टर इज द फ्लावर पोजीशन. फोर्थ पेयर ऑफ, बहुत सारे बच्चों का क्योंकि यहां पर गलत गया है और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है. ठीक है, सीड का शेप कैसा है और सीड का कलर. पॉड कलर और पॉड शेप, ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने. पॉड कलर एंड पॉड शेप, ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे. थैंक यू राजेश कुमार, आशीष. हाँ जी, अब बात करें इसमें डोमिनेंट कौन से होंगे, डोमिनेंट कौन से होंगे और रिसेसिव वन कौन से होंगे. ये बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा, एक एक करके बताते चलो. लेंथ की बात करें तो लेंथ में क्या बच्चे, आपका डोमिनेंट वन क्या होता है, टॉल, और रिसेसिव वन इज द ड्वार्फ. फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट कलर इज फॉर द डोमिनेंट एंड रिसेसिव के लिए हम यूज करते हैं वाइट. ठीक है, फ्लावर पोजीशन, अधिकतर बच्चों ने यहां पर गड़बड़ी करी है. फ्लावर पोजीशन, एक्सियल पोजीशन जो है ये डोमिनेंट वन है. रिसेसिव के लिए बेटा टर्मिनल पोजीशन है. तो टर्मिनल पोजीशन जिस भी बच्चे ने आंसर किया है समझ में आ गया, डोमिनेंट नहीं रिसेसिव वन है. रीजन एक्सियल वन इज द टर्मिनल. ठीक है, सीड शेप की बात करें, राउंड सीड शेप और रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड, यह आपका डोमिनेंट और रिसेसिव वन के लिए है. ठीक है, उसके बाद हम बात करें सीड कलर की. सीड कलर में बेटा आपको, जहां मैं पहले पॉड शेप बता देती हूँ, रीजन अभी समझ में आ जाएगा. इन्फ्लेटेड इज द डोमिनेंट वन एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इज द रिसेसिव वन. कॉन्स्ट्रिक्टेड बच्चे, सीड कलर और पॉड कलर में बहुत गड़बड़ घोटाले आप लोग करते हो. रीजन मैं बता देती हूं. पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है, और यही बात मैं सीड कलर की करूं ना तो येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है. यहां पर गड़बड़ होनी चाहिए, बट आपने तो एक्सियल और टर्मिनल में भी गड़बड़ कर दी बच्चे. ठीक है, ये सारे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में डोमिनेंट और रिसेसिव आपको याद होना चाहिए. फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है. फ्लावर पोजीशन बेटा एक्सियल इज द डोमिनेंट वन, टर्मिनल रिसेसिव है. गड़बड़ी के चांसेस तो यहां होते हैं सीड कलर और पॉड कलर में, क्योंकि जस्ट अपोजिट है. पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है तो येलो रिसेसिव है, और सीड कलर में येलो डोमिनेंट है तो ग्रीन रिसेसिव है. अब लेकिन ये गलती कभी ना करो, तो इसको याद करने के लिए हम बता देती हूँ. मटर के दाने पर एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल सर ने. मटर का दाना आप याद करने का मैं टेक्निक बता रही हूँ. मटर का दाना, नॉर्मली मटर हरी भरी होती है, हम जिसे खाते हैं मटर का दाना तो हरी होती है ना, जिसको हम खाते हैं ताजी मटर हरी होती है. तो हरा कलर, पॉड यानी कि पी,
पी मटर के दाने की बात कर रहा है तो ग्रीन इज द डोमिनेंट वन, ठीक है। तो येलो अपोजिट इसका रिसेसिव हो गया और जस्ट अपोजिट होता है सीड कलर में। अगर पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है तो सीड कलर येलो डोमिनेंट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है यहां तक सभी को? चलो, तो इट इज अबाउट दिस, ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अब कोई भी गलत नहीं करेगा। एज आई टोल्ड यू, प्लीज बेटा नोट्स बनाते जाना, जो जो मैं यहाँ वर्बली बता रही हूँ आप लिखते जाना, सारी वैरायटीज लिखते। वैरायटीज हिट हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज पॉड? इज इट पी? जी नसीर अहमद, पी को ही बोल रहे हैं बेटा, ठीक है, मटर के दाने को ही बोल रहे हैं हम यहाँ पर। या मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Test cross between the same pair of genotype or phenotype in which the source of gamete is reversed. In one, it is cross beta, typing mistake है, इसे क्या कहा जाता है? Option is the test cross, reciprocal cross, dihybrid cross और the reverse cross। फटाफट से आंसर कीजिए, waiting for your response। जी सनी, मेरे को पता है इसका क्वेश्चन का जवाब बहुत से सही देंगे, बट इससे मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब बहुत कम बच्चे देंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे। जी सतवीश देवनाथ, डॉक्टर लद्दाख, अनासुल, एमडी जाहिद, नैन्सी प्रिया, द्रक्षा, राहुल, रिया, रीत, सिद्धि, खुशबू, अंजलि, जारा, आरजू, डॉक्टर रुखसार, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ से जो एक और वैरायटी बनता है उसमें बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जी बिल्कुल सही है। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है? सपोज करो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया, मैंने ए को लिया एज अ मेल, ठीक है, ए को लिया मेल की तरह और बी को हम लेंगे फीमेल की तरह, बी को फीमेल लिया। लेकिन मैंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसे रिवर्स कर दिया। क्या रिवर्स किया? ए एक्सपेरिमेंट में जहां ए को मेल ले रहे थे मैंने फीमेल ले लिया है अब, और बी को ले लिया है मेल। ये होता है बेटा आपका रेसिप्रोकल क्रॉस, जो आपको मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, मुझे फटाफट से कितने बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं मैं देखना चाहती हूं। क्या फर्क पड़ रहा है? किन चीजों के अंदर रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं और किन चीजों में रेसिप्रोकल क्रॉस में आपके रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे? ये प्लीज मुझे फटाफट से आंसर कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दीजिए। जी श्रीवनसा ट्रेडर्स कह रहे हैं चेंज होगा। बेटा होगा, लेकिन मैं पूछ रही हूँ किस में रेसिप्रोकल क्रॉस में रिजल्ट्स चेंज होते हैं? अंजलि रावत, रिपीट द क्वेश्चन। बेटा मैंने ये पूछ रही हूँ कि किन के अंदर रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर रिजल्ट चेंज हो जाएंगे और किसके अंदर रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर रिजल्ट चेंज नहीं होंगे। अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछेगा वो रेसिप्रोकल क्रॉस से, तो प्लीज आप जल्दी से बताइए। 2 इन चेंज ना हाइट, अरे बेटा कैरेक्टर्स की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रिजल्ट चेंज होगा। जी सही है बेटा, ध्यान रखना आपका जीन विच आर प्रेजेंट ऑन, मतलब कैरियोजीन जो है ऑटोसोमल पे जो प्रेजेंट होते हैं, जीन विच आर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन विच आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोमल, उसके अंदर तो कोई रिजल्ट के अंदर चेंज नहीं होता है रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर। मतलब कैरियोजीन पर जो फैक्ट प्रेजेंट होंगे विच आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोम्स, विच आर ऑटोसोम जिसे कंट्रोल करेगा, उसके अंदर तो आपके रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर रिजल्ट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसमें रिजल्ट्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, इट रिमेन्स सेम रहेंगे रिजल्ट्स। लेकिन यही बात मैं अगर करूं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर बोलो सेक्स लिंक के अंदर, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंक्ड जीन के अंदर आपका जो रिजल्ट है ये रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर चेंज हो जाता है। ये आप ध्यान रखना, इनमें आपके रिजल्ट्स जो है
ये चेंज हो जाएंगे, रिजल्ट विल चेंज इन रेसिप्रोकल क्रॉस, विच इज very very important from your examination point of view, and it should be on your fingertips. Is it clear to everybody right now? Please 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 आप लोग अपने नोट्स में ये एड ऑन करेंगे कि कैरियोजीन ऑटोसोम्स को जो भी कंट्रोल, उनमें तो कोई चेंजेस नहीं होता रेसिप्रोकल क्रॉस में, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक जीन के अंदर रिजल्ट्स विल चेंज इन, इसके अंदर रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे रेसिप्रोकल क्रॉस में, ठीक है। चलो बेटा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो, मैरिज बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव्स, दो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में अगर शादी होती है तो हम इसे अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कॉन्सिजिनियस मैरिजेस के बारे में आपने सुना होगा, मैरिज बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव्स उसी को कहा जाता है। तो इसे क्यों अवॉइड करनी चाहिए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? ऑप्शंस, रिसेसिव एलील्स टू कम टुगेदर, म्यूटेशंस और ड्यू टू द मल्टीपल बर्थ और ड्यू टू द ब्लड ग्रुप एबनॉर्मलिटीज। प्लीज 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 फटाफट से आंसर कीजिए, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। सनी टेंशन, जी बिल्कुल सही। डॉक्टर लद्दाख, सतवीश, पल्लवी, रिया, दिया, सौरभ, चंद्र, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब बिल्कुल सही हैं यहाँ पर जी। पहले तो ये भी याद होना चाहिए कि इसका सिंबल, दिस इज फॉर द सिंबल विच इज पेडिग्री, हम लोग पढ़ेंगे, अभी याद आएगा थोड़ी देर बाद। इसे कॉन्सिजिनियस मैरिज यानी कि मैरिज बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव्स, इसी को कहते हैं कॉन्सिजिनियस मैरिज। इसको इसीलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी डिजीज जो नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है, लेकिन अगर दो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में शादी हो जाए तो उनके अंदर वो पर्टिकुलर डिजीज दिखने को मिल जाती है। रीजन, क्योंकि मान लो दो अलग अलग बंदे हैं तो जो रिसेसिव एलील अगर साथ में आएंगे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसीलिए कॉन्सिजिनियस मैरिजेस जो है उनको अवॉइड किया जाता है, जिससे कि रिसेसिव एलील्स एक साथ आके जो कोई भी लीथल जीन है वो डोमिनेंट वन ना बने, वो दिखे नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके। बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, दैट्स व्हाई। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस की डिमांड जहां पर थी यहां पर हो जाएगा। अ क्रॉस विच इज यूज्ड टू असर्टेन वेदर the dominant is homozygous or the heterozygous, following options are there. 2009 चंदन यादव, 2008 09 का मेरा बैच है, 09 में मैं फर्स्ट ईयर में थी बेटा। हमारे टाइम पर प्री और मेंस होता था, मेन सब्जेक्टिव हुआ करता था। और चंदन जी, दिलंज, रिया, आकाश, अनुपमा, खुशबू, ईशा, ऋचा द्विवेदी, संदीप, अनुपम, नैन्सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। सतवीश, देवनाथ, सुनील निम्बले, जी बेटा मैं बता देती हूँ। फटाफट से हम लोग बात करेंगे आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको पता है, रेसिप्रोकल क्रॉस में डिस्कस कर चुकी। सबसे पहले मैं बैक क्रॉस आपके साथ डिस्कस करूंगी। बैक क्रॉस क्या होता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से। बैक क्रॉस क्या होता है, जल्दी जल्दी करूंगी, डोंट वरी, फटाफट से। जिसको नहीं आता, जिसको आता है तो भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। बैक क्रॉस में क्या होता है, इसके अंदर F1 इंडिविजुअल को किसी भी पैरेंट के साथ क्रॉस करा दिया जाता है। When F1 इंडिविजुअल इट इज क्रॉस विद ईदर ऑफ देयर पैरेंट, किसी भी पैरेंट के साथ क्रॉस करा दे तो इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। जैसे कि ये टॉल पैरेंट है, डॉर्फ पैरेंट है, इसका F1 प्रोजेनी हो गया कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो F1 को यानी कि कैपिटल T स्मॉल t को हम इसके साथ भी क्रॉस करा सकते हैं, इसके डोमिनेंट पैरेंट के साथ, और कैपिटल T स्मॉल t को हम इसके रिसेसिव पैरेंट के साथ भी क्रॉस करा सकते हैं। ये होता है आपका टेस्ट बैक क्रॉस, ठीक है। अब बच्चे लेकिन बैक क्रॉस के भी ना दो वेरिएंट्स हैं, दो टाइप है इसके। एक तो है आपका आउट क्रॉस और एक होता है बेटा टेस्ट क्रॉस। दोनों में क्या डिफरेंस है सुन लो। आउट क्रॉस में तो क्या होता है बच्चे, जब आप अपने F1 इंडिविजुअल को उसके डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस कराओ, जस्ट एग्जांपल दिया है, कुल मिला के इसमें F1 इंडिविजुअल को अगर डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस कराया जा रहा है तो इट इज द आउट क्रॉस, और अगर F1 इंडिविजुअल को उसके रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए तो इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस।
एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, टेस्ट क्रॉस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता। पहली चीज तो टेस्ट क्रॉस क्या है कि F1 इंडिविजुअल को उसके रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराना। दूसरा, टेस्ट क्रॉस के अंदर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप करके देख लेना टेस्ट क्रॉस क्या, क्लियर हो गया ना, कि फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि जो इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा और जीनोटाइपिक रेशियो जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो जो है ये हमेशा सेम आता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, टेस्ट क्रॉस का एक फायदा और है, वो ये कि आपका जो डोमिनेंट इंडिविजुअल जो है, ठीक है, ये जैसे डोमिनेंट टॉलनेस, टॉलनेस को मैं बेटा ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इट इज द डोमिनेंट होमोजाइगस टॉल है, और मैं इसको भी टॉल ही बोलूंगी क्योंकि मेंडल सर के लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से है, तो ये भी टॉल, ठीक है, तो ये भी टॉल है। अब बेटा ये कह रहा है टेस्ट क्रॉस का दूसरा काम क्या है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। अब F1 इंडिविजुअल यानी कि जो डोमिनेंट पैरेंट है, वो डोमिनेंट पैरेंट नहीं, जो डोमिनेंट वन है सॉरी, क्योंकि पैरेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस होता है, तो वर्ड मैंने पैरेंट गलत यूज किया है डोमिनेंट के साथ। हाँ, द पॉइंट इज कि जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कि पहली वाली कंडीशन है इसके अंदर, या फिर वो हीट्रोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कि ये वाली कंडीशन है इसके अंदर, या आप टेस्ट क्रॉस के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा बेनिफिट है आपके टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, पहला की पॉइंट F1 इंडिविजुअल को उसके रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराना, दूसरा की पॉइंट टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आते हैं, तीसरा की पॉइंट टेस्ट क्रॉस से आपका जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हीट्रोजाइगस है, ये आप पता लगा सकते हो। दिस आर द थिंग्स। इज इट क्लियर बेटा? या फिर आपको लगता है कि टेस्ट क्रॉस को और डिटेल में बताना है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, आई विल डू दैट थिंग आल्सो। जल्दी जल्दी बता दो। तो दिस इज अबाउट द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस है डोमिनेंट वन, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो रेड कलर मान लो, ठीक है, रेड कलर को आप कैपिटल आर ये भी रेड है और कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी रेड है, ठीक है। लेकिन अब डोमिनेंट इंडिविजुअल रेड ही बोल रहा है, वो तो रेड अब ये वाला है या ये वाला, यानी कि होमोजाइगस है या हीट्रोजाइगस है, कैसे कुछ बच्चे रिपीट बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं समझ गए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ। अब होमोजाइगस ये वाला है या फिर हीट्रोजाइगस रेड है, ये कैसे पता लगेगा? तो देखो टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पैरेंट के साथ करवाते हैं ना, आप इसके गैमेट फॉर्मेशन करो, कैपिटल आर इसको स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर कैपिटल, इसका तो मतलब आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ऑल फ्लावर्स जो है आपको रेड ही देखने को मिलेंगे इस कंडीशन में, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो। और जब आप इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आर आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ क्रॉस कराइए, दोनों स्मॉल आर, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में दिस वन इज रेड, ठीक है। सॉरी मैंने गलत कर दिया है, हाँ जी सही है, रेड और रेड के साथ आपको व्हाइट भी, 50% फ्लावर रेड है और 50% फ्लावर्स इस केस में व्हाइट है। अब अगर कंक्लूजन ये आता है कि सारे के सारे रेड फ्लावर है, यानी कि आप मान लो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, और अगर कंक्लूजन ये है कि कुछ फ्लावर्स रेड है और कुछ फ्लावर्स व्हाइट है, तो यानी कि कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर जो ये है ये आपका हीट्रोजाइगस रेड है। तो आपने पता लगा लिया ना टेस्ट क्रॉस के थ्रू कि ये होमोजाइगस है या हीट्रोजाइगस है डोमिनेंट इंडिविजुअल, ये पता लग जाता है, ठीक है। चलो सारंग कदम लेट आ गए हैं, चलो बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा, कुछ बच्चे स्पीड अप कीजिए, कुछ बच्चे मैम थोड़ा डिटेल में जाइए, तो बेटा मैं बीच का फ्लो आपके लिए रखने वाली हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट आप सभी लोग को करना पड़ेगा। या मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में F2 जनरेशन हैज, ऑप्शंस आर देयर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है पहले तो ये बता दो। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं, सारंग कदम, सनी टेंशन, सिद्धार्थ, आकाश, सुनील निम्बले, दिलनाज, अनुपमा,
कशिश, आकाश, सतवीश, देवनाथ। जी बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब बिल्कुल। डॉक्टर रुखसार खान, लकी अली, अवनी मिश्रा, बिल्कुल सही बेटा। नीट एस्पिरेंट बिल्कुल सही है, लेकिन आपको याद होना चाहिए मोनोहाइब्रिड सर्कल, मोनोहाइब्रिड टेस्ट का जो कंक्लूजन था मेंडल सर का, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन थे, एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा था को डोमिनेंस। ठीक है, सारी चीजें फटाफट से मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। दूसरा था आपका को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता था? बहुत सिंपल सी चीज कहता है कि जैसे रेड, कैपिटल आर इज फॉर द रेड कलर, स्मॉल आर इज फॉर द व्हाइट कलर। F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। मेंडल सर के लॉ के हिसाब से तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ये रेड कलर का दिखना चाहिए, लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये पिंक कलर का दिखता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों ही पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दोनों कैरेक्टर्स की मिक्सिंग यानी कि ब्लेंडिंग हो जाएगी, रेड और व्हाइट मिलके पिंक कलर का दिखेगा। ये है आपका क्या बोलते हैं मेंडल सर का इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसका जो एक्सेप्शन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो ये कहता है। किस किस में होता है? 3 एग्जांपल्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स अबाउट द मेंडल सर का जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, उसके 3 एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। दैट इज द 4 o'clock प्लांट। ठीक है, 4 o'clock या फिर गुले बांस जिसे हम कहते हैं, गुले बांस। 4 o'clock और गुले बांस और मिराबिलिस जालापा। एक एग्जाम्पल तो ये है, 3 ही एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। मिराबिलिस जालापा जिसे 4 o'clock प्लांट या गुले बांस भी कहा जाता है। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जालापा और गुले बांस और 4 o'clock प्लांट, एक तो ये एग्जाम्पल है इसका। दूसरा एग्जाम्पल फ्लावर कलर, ये भी फ्लावर कलर का ही था बेटा। ठीक है, मिराबिलिस जालापा वाला फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम मेजस जिसे स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। इसे स्नैपड्रैगन या फिर बोलिए डॉग फ्लावर ये भी कहा जाता है बेटा। सिनोनिम सबके याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल था। तीसरा एग्जांपल फेदर कलर इन एंडोल्सियन फाउल। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हिच शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फेदर कलर इन एंडोल्सियन फाउल। ये आपके 3 एग्जांपल आपको रट्टे लगाने, जो आपको मेरे हिसाब से सबको याद होगा। ठीक है, दैट इज द फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जालापा, फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस एंड फेदर कलर इन एंडोल्सियन फाउल। दिस आर द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सिनोनिम्स भी याद रखने, मिराबिलिस जालापा को 4 o'clock या फिर गुले बांस कहा जाता है और एंटीराइनम मेजस को ही स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये है क्या? सारंग कदम अभी मिल जाएगा। आप इस सेशन को बहुत ध्यान से लो बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ जी, अच्छा सिद्धांत, ओके जी। मैं आपको बोल रही थी कि आप अगर ये याद रखना है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है? ब्लेंडिंग और मिक्सिंग हो रही है कैरेक्टर की, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, रेड और व्हाइट मिलके पिंक बना रहे, दोनों की मिक्सिंग और ब्लेंडिंग हो गई। ये तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक है बेटा एक और जो दूसरा एक्सेप्शन था इसका, ये था आपका को डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या कहता है मेंडल सर का? मेंडल सर का जो को डोमिनेंस वाला है वो ये कहता है कि को डोमिनेंस, जो दूसरा एक्सेप्शन है मेंडल सर के लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इट इज द को डोमिनेंस। 3 एग्जांपल याद रखने हैं इसके अंदर भी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के भी 3 एग्जांपल याद रखें, बेहद बार क्वेश्चन यहां से आता है। इट इज द AB ब्लड ग्रुप, इट इज द एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस। AB ब्लड ग्रुप जो है ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इट इज ए कैरियर बेटा, इफेक्टेड पर्सन नहीं बोला, ध्यान रखना। कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये भी आपके कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। और तीसरा एग्जांपल इसमें हम जो पढ़ते हैं, इट इज कोट कलर इन एनिमल्स। जिनको नहीं पता ना, साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाते जाइए, बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरी जेनेटिक्स यहाँ कवर हो जाएगी। ठीक है, कोट कलर इन एनिमल्स, दिस आर द एग्जांपल ऑफ दिस। क्या रिक्वेस्ट करवा रहे हो सारंग कदम? पीछे का नहीं देखा है, जल्दी जल्दी बता दो क्या रिक्वेस्ट है आपकी, मुझे फटाफट से बता दो। नहीं बच्चे, जेनेटिक्स नहीं,
ये भी होगा, और भी होंगे, ठीक है। मुझे जब तक मैं सारंग का देखती हूँ, जल्दी से मुझे आप हाईलाइट करके अपना भेज दो। ये आपके कोडोमिनेंस के सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने। कोडोमिनेंस में क्या होता है फटाफट से ये सुन लो। जेनेटिक्स पढ़ा दो मैम, बिल्कुल पढ़ा दूंगी सारंग, 1 डे 1 चैप्टर में मैं जेनेटिक्स लेकर आ जाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए हाँ जी, एबी ब्लड ग्रुप। अब कोडोमिनेंस की बात करें, एग्जाम्पल हमने, कॉन्सेप्ट क्या है, कोडोमिनेंस होता क्या है, तो कोडोमिनेंस ये है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ही अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि ब्लैक और व्हाइट को मिक्सिंग कराओगे ना आप, तो ब्लू कलर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैक और व्हाइट दोनों दिखेंगे। एबी ब्लड ग्रुप, ये आई ए बी डोमिनेंट है, आई बी बी, दोनों अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई मिक्सिंग कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही, और ऐसा नहीं हो रहा कि एक एक्सप्रेस कर रहा है दूसरा नहीं कर पा रहा, दोनों अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे ही कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन एचबी है, और ये सिकल सेल एनीमिया वाला दिस वन, दोनों अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस आर द कोडोमिनेंस, कोई ब्लेंडिंग कोई मिक्सिंग नहीं होती। थैंक यू सारंग बेटा, थैंक यू सो मच। स्पेशल क्लास की टाइमिंग साथ साथ अनाउंस कर दूंगी मैं जब भी मैं लेने वाली हूँ, आप सेशंस रेगुलर लगाइए, मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। चलो तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। अब रही बात क्वेश्चन की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में करके देख लो, पिंक कलर का दिखेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है बिल्कुल सेम आएंगे। पिंक को F1 जनरेशन हो गया ये, ठीक है। रेड को व्हाइट के साथ कराया, F1 जनरेशन पिंक आया, इसको सेल्फिंग करा लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ क्रॉस, दोनों कैपिटल आर, इसका इसके साथ क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका इसके साथ क्रॉस स्मॉल आर, यानी कि ये दिखेगा रेड, ठीक है। इस टू कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये हो गया पिंक, इस टू स्मॉल आर यानी कि व्हाइट, ठीक है। जीनोटिपिक ले लो चाहे फिनोटिपिक ले लो, चाहे जीनोटिपिक 1:2:1 का रेशियो ही आ रहा है। दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सॉरी, जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू द फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। 1 day 1 बेटा, इसका थैंक यू अनुपमा। इसका जो नेक्स्ट जो पेंडिंग रहेगा, क्योंकि आज चारों यूनिट्स नहीं कर पाऊंगी मैं, सेकंड जो पार्ट होगा इसका कल हम करेंगे मैराथन का, और उसके जस्ट बाद मैं 1 day 1 चैप्टर करने वाली हूँ, ठीक है। मंडे टू थर्सडे 1 day 1 चैप्टर, फिर बीच में मैराथन आएगा, तो 2 दिन लगातार एक सेशन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट चलेगा मैराथन का, ऐसा होगा। 1 day 1 शॉट और मैराथन, मतलब सारे बहुत ही बेहतरीन सेशन आने वाले हैं अब सारे मेरे यूट्यूब पर, तो स्टे ट्यून्ड, ओके। चलिए अभी रिपीटेड मानेंगे, ऑलरेडी एग्जांपल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से सही जवाब देंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें देखने को मिलता है बेटा? मिराबिलिस, जलापा, एंटीराइनम मेजर्स, एंडोल्सियन फाउल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, तीनों के तीनों दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फ्लावर कलर in Mirabilis jalapa, flower color in Antirrhinum majors, and feather color in Andalusian fowl. That's why for this particular question, fourth will be the correct one. Clear to everyone? Can we switch on to the next question? चलो, अच्छा कितने बच्चे वास्तव में कॉपी पेन, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब देना। वास्तव में कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और नोट साथ में बिल्डअप करते जा रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ। कोई भी नहीं कर रहा है क्या? अभी आपको लगता होगा आ रहा है बेटा बहुत बेहतरीन रिवीजन होगा इससे, एग्जाम के 4-5 दिन पहले भी अगर आप इसको लेकर बैठोगे तो जो जितने भी मैराथन होंगे ना, सबके एक कॉपी बना लेना, सारे नोट्स एक साथ पढ़ोगे, आपको लगेगा हाँ यार 80% रिवीजन तो मैं चुटकियों में 2-3 घंटे में आप कर लोगे। 2-3 घंटे तो मैं फिर भी ज्यादा बोल रही हूँ। जितने भी मैराथन में नीट 2020 तक लेने वाली हूँ, सबके अगर आपके नोट्स बने हुए होंगे, आप 2 से 3 घंटे में आप 80% ज्यादा बायो रिवाइज कर लोगे, इस बात को मैं श्योर करके देती हूँ, ठीक है। चलो जस्ट टेस्ट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर पीडीएफ। हलवा नहीं परोसने वाला है, क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो बाकी दे रही हूँ मैं नहीं, जो मैं लिखवा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, वो सब नहीं मिलेगा बेटा, तो वो आपको लिखना ही पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नहीं लो बट बाकी नोट्स तो बनाओ बेटा। चलो पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, जो वैरायटी बता रही हूँ वो थोड़ी ना मिलेगा। अगेन रिपीटेशन है, एक्सप्लेन मैं पहले ही कर चुकी तो उसी का रिपीटेशन। Which of the following is an example of codominance? क्या 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने? जस्ट जल्दी जल्दी बता दो। सारंग कदम जी, बिल्कुल बाहुबली सेशंस लेकर आने वाली हूं मैं आपके लिए, ठीक है।
जी वेरी गुड। टेक्निकल इंडिया, सूरा महेश्वरी, सनी, अवनी, आकाश, सिद्धांत, सिद्धार्थ नहीं सिद्धांत, जी बिल्कुल आकाश, परिश्का, अल्फाज निगम, सतवीश देवनाथ, बहुत सारे बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी के लिए। आशीष कुमार, बिल्कुल सही बच्चे। अब सुन लीजिए, अपन ने पढ़ा है कोडोमिनेंस के 3 ही तो एग्जांपल पढ़े थे, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया दैट इज HbA-HbS, ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप इट इज IAIB, एंड द कोड कलर इन एनिमल्स, ये कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड AB ब्लड ग्रुप सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकंड विल बी द करेक्ट वन। इज इट क्लियर? थैंक यू नैना एंड थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा बच्चे, जिसमें मेरे को लगता है मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही तो वो मुझे आप लोग प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू। लेकिन उसके लिए शर्त है, वैसे अभी तो आप अच्छे बच्चे बने हुए हो, आज चैट नहीं कर रहे हो फालतू की, अगर आप चैट करोगे तो मैं आपकी कुछ चीजें मिस कर दूंगी जो आप मुझसे डाउट पूछोगे, अदरवाइज मिस नहीं होगा, ठीक है? चलो बी नहीं, हाँ सॉरी बेटा, गुड गुड गुड। नसीर अहमद, थैंक यू, मैंने लिखा है लेकिन टिक गलत कर दिया जी, थर्ड विल बी द करेक्ट वन जी। चलो अनुपमा भाई पटेल, चलो एपिस्टैसिस इट डिफर फ्रॉम डोमिनेंस बिकॉज द रीजंस आर देयर। फटाफट से आप मुझे अपना आंसर हिट कीजिए। जी बिल्कुल रश्मि, मेरा क्लास रोज होगा बेटा, और जैसा कि किसने बोला था, अल्फाज ने या फिर जिसने भी बोला, बिल्कुल बाहुबली सेशंस होने वाले हैं सारंग कदम ने, ठीक है? मतलब मैराथन और वन डे वन चैप्टर, दिस वाज अ थिंग। कल इसका सेकंड पार्ट लगेगा जी बिल्कुल। बहुत सारे, सनी, अक्षय, नैना, सतवीश, टेक्निकल, सिद्धांत, सारंग कदम, अनुपमा, रिया, लकी अली, अवनी, टेक्निकल इंडिया, जी बहुत सारे बच्चों के जवाब बिल्कुल सही है यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस। डोमिनेंस तो आपको सबको पता है क्या होता है, मेंडलसन का लॉ ऑफ डोमिनेंस। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, हाउ इज इट? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस व्हाट इज एपिस्टासिस। एपिस्टासिस क्या होता है? व्हेन अ जीन इट प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन अलिक जीन, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एपिस्टासिस। मतलब कोई एक जीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? मतलब व्हेन ए जीन इट प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन अलिक जीन, दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने ही ना दे, उसके एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करे, से हम एपिस्टैटिक जीन कहते हैं, और इस फिनोमेना को एपिस्टासिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल Y, इट इज द डोमिनेंट अलील फॉर येलो कलर, ठीक है? इट इज द डोमिनेंट वन, डोमिनेंट को ही वैसे हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट, डोमिनेंट अलील इट इज फॉर द येलो कलर, ठीक है? स्मॉल y जो है बेटा ये रिसेसिव अलील है फॉर द ग्रीन कलर, और W जो है यहां पर एपिस्टैटिक जीन है, एपिस्टैटिक जीन है जो कि व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दोनों को ही एक्सप्रेस नहीं करने देगा, व्हाइट कलर दिखेगा उससे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है? तो अब सुनो और ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? कैपिटल Y और कैपिटल W, दोनों कैपिटल W कैपिटल Y को स्मॉल w स्मॉल y से क्रॉस कराओ। कैपिटल W कैपिटल Y तो येलो कलर के लिए होता, लेकिन कैपिटल W एपिस्टैटिक जीन है, तो एपिस्टैटिक जीन क्या करता है, दूसरे नॉन अलिक जीन को एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, यानी कि व्हाइट कलर का दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, कैपिटल स्मॉल y फॉर द ग्रीन कलर, और यहाँ पर W कैपिटल नहीं है एपिस्टैटिक जीन, तो ये ग्रीन ही दिखेगा। इसको आप जब क्रॉस कराओगे तो F1 जनरेशन आएगा, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। कैपिटल Y स्मॉल y के अकॉर्डिंग तो येलो कलर दिखना चाहिए, बट यहाँ पर W एपिस्टैटिक, कैपिटल W एपिस्टैटिक जीन प्रेजेंट है, तो ये व्हाइट ही दिखेगा। और फिर आप ऐसे फर्दर इसमें F1 जनरेशन को F2 आप कर लोगे शायद, आप फर्दर सिब्मैटिंग करा के, या फिर उसकी भी जरूरत है तो फटाफट से बता दो, अदरवाइज मैं जाती हूँ, ठीक है? चलो, तो एपिस्टैटिक जीन क्या होता है, वन जीन पेयर मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन, बिकॉज ये दूसरे नॉन अलिक जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता, ठीक है? चलो बेटा,
सारंग कदम, मैं बिल्कुल वन डे वन शॉट में एज पर योर डिमांड चैप्टर लेकर आने वाली हूँ, तो मैं बिल्कुल आपकी जेनेटिक्स लेकर आऊंगी। ठीक है बच्चे, चलो। सिकल सेल एनीमिया इट इज ड्यू टू, फटाफट से आंसर करेंगे। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज change of amino acid in the beta chain of hemoglobin, it is change of amino acid in both alpha and beta और neither alpha and beta। फटाफट से आंसर करो। बाप रे, गलत है, गलत है। सारंग कदम सही है, परीक्षा गलत है, डॉक्टर शेख, डॉक्टर सुमन, सनी टेंशन, सतवीश देवनाथ, सिद्धि सही है, रिया सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सही, कुछ स्टूडेंट्स गलत हैं। लकी अली, डॉक्टर रुखसार खान, बिल्कुल सही है बेटा। सुन लीजिए आप क्या होता है एक्चुअली फाइनली इसके अंदर। सिकल सेल एनीमिया में बेटा क्या होता है ना, व्हाट हैपन इन द सिकल सेल एनीमिया, आपका जो बीटा चेन होता है हीमोग्लोबिन का, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में 6th पोजीशन पर, इसकी 6th पोजीशन में ग्लूटामिन इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ग्लूटामिक एसिड को it is replaced by valine। ये होता है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को वेलिन जो है रिप्लेस कर देता है, इस वजह से होता है सिकल सेल एनीमिया। तो इट इज ड्यू टू चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, नॉट इन द अल्फा चेन। बट आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पर, कहां पर होता है, 6th पोजीशन पर ग्लूटामिन और वेलिन रिप्लेस हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से, इस वजह से ये होता है। क्वेश्चन यहां से बनता है, शुड बी ऑन योर टिप्स बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जिनके पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए और ए बी ब्लड ग्रुप है, क्या हो सकता है? तो पहले आप लोग जल्दी जल्दी बताओ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ब्लड ग्रुप की बात करें ना बेटा, ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप पॉसिबल है। एक तो ये ऐसे होमोजाइगस हो सकता है IA, या फिर आपको पता है ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट 1 है और ये इसमें रिसेसिव होता है, स्मॉल आई फॉर द रिसेसिव 1। तो एक तो ये जीनोटाइप हो सकता है ए ब्लड ग्रुप का, और एक ये जीनोटाइप हो सकता है ए ब्लड ग्रुप का। बी ब्लड ग्रुप की बात करें, बी ब्लड ग्रुप के ये 2 जीनोटाइप पॉसिबल है, होमोजाइगस फॉर्म में और हेटेरोजाइगस फॉर्म में। ए बी ब्लड ग्रुप का सिर्फ एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, वो हो सकता है ये, और ओ ब्लड ग्रुप का भी एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, दोनों रिसेसिव 1 जब आ जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सबको क्लियर होगा। इसमें भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, जब तक मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब इसने क्या बोला है, पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ए और ए बी ब्लड ग्रुप है। ए बी का मतलब तो ये ही हो सकता है, और कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। एक पेरेंट का तो ए बी है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। आप दोनों प्रोबेबिलिटीज लेके चल लो। अगर पहली प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं होमोजाइगस 1, क्रॉस करा लो, इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे IA, इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे IA, इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे IB, और इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे IB। यानी कि सिर्फ 2 तरीके के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं इस पेरेंट। अगर एक पेरेंट होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए है तो दैट इज द ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। ऐसा किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? देखो आप, ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी कि अब हम हेटेरोजाइगस वाली प्रोबेबिलिटी लेंगे। जब आप हेटेरोजाइगस वाली प्रोबेबिलिटी लोगे बेटा, तो देखो हेटेरोजाइगस वाली प्रोबेबिलिटी जब आप लोगे तो इस तरीके से होगा, IA एंड स्मॉल I, और इसमें था AB, दैट इज IA IB, क्रॉस कराइए इसका इसके साथ IA, इसका इसके साथ IB, इसका इसके साथ A ब्लड ग्रुप नया निकल के आया, और B ब्लड ग्रुप भी आएगा, IB आएगा। तो इसमें आपका A ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, AB ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, और A ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, इसका इसके साथ AB ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, और B ब्लड ग्रुप भी आपको देखने को मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटीज आएगी जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखी है। दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकंड विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? चलो जी, सारंग कदम आज 3 आ रहे बेटा। डॉक्टर राम वेरी गुड। अगर आपको इजी लग रहा है तो, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होता बेटा, इसलिए करना पड़ता है।
चलो मूव ऑन टू द नॉर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नॉर्मल विजन, अ नॉर्मल वुमेन जिनके फादर आपके कलर ब्लाइंड थे, इनकी शादी एक नॉर्मल मैन से होती है, तो इनके बेटों की कलर ब्लाइंडनेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सारे कलर ब्लाइंड होंगे, 75% कलर ब्लाइंड है, 50% कलर ब्लाइंड है, या ऑल नॉर्मल होंगे? फटाफट से आप आंसर कीजिए। सारंग कदम बिल्कुल सही है। डॉक्टर राम बेटा गलत है, डॉक्टर राम शर्मा यहाँ गलत है। शेख फातिमा सही है, आकाश सिंह सही है, कुलदीप सिंह सही है, करिश्मा सही है, अरुण सही है। डॉक्टर राम गलत है बेटा। डॉक्टर सुमन सही है, सुमन टेंशन सही है, अवनी सही है, कुलदीप सही है, सारंग कदम, लक्की, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सही जवाब भी आ रहे हैं। मैं फटाफट से आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है एक्चुअली। इसने बोला है वुमन एकदम नॉर्मल है, लेकिन हिस्ट्री देखिए कि फादर कलर ब्लाइंड थे। तो देखो आप पहले वुमन का जीनोटाइप नॉर्मल ऐसे भी हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस क्योंकि ऑटो सेक्स लिंक एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस ये भी नॉर्मल फीमेल होगी, है ना, और ये भी नॉर्मल फीमेल होगी। अब दोनों में से कौन सा जीनोटाइप आप लोगे, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये कैसे पता लगेगा आपको? तो देखो वुमेन की हिस्ट्री क्या दे रखी थी, फादर कलर ब्लाइंड थे, यानी कि फादर का जीनोटाइप आप कुछ इस तरीके से लेंगे XCY, और मदर के बारे में कुछ नहीं दे रखा उस वुमेन की, यानी कि आप एग्जैक्टली नॉर्मल कंसिडर आउट करोगे। क्रॉस कराओ XCX, इसका इसके साथ XY, इनका इनके साथ XCX, इनके साथ XY, यानी कि जो भी वुमेन है ना वो सारी की सारी कैरियर होंगी। यानी कि जो नॉर्मल वुमेन बता रखी है ये है जी एक्सप्लोरिंग इंडिया, बिल्कुल। यानी कि जो वुमेन है ये कैरियर है इस केस में। अब कैरियर वुमेन की शादी किससे कराई थी? नॉर्मल मैन के साथ, यानी कि XY। अब आप गैमेट फॉर्मेशन करके कर लो। देखो गैमेट फॉर्मेशन XCX होगा, मेल XY आएगा, ठीक है। क्रॉस कराइए XCX, इसका इसके साथ XCY, इनका इनके साथ XX, और इनका इनके साथ XY। अब उसने सन की प्रोबेबिलिटी पूछी थी बेटा, तो देखो इसमें जो ये मेल कपल जो है, मेल चाइल्ड जो है, इसमें आधे तो 50% तो कलर ब्लाइंड है और 50% एकदम नॉर्मल है। तो यही प्रोबेबिलिटी होगी, 50% कलर ब्लाइंड एंड 50% नॉर्मल। दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन। इज इट क्लियर? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बहुत है। बाकी बेटा मैंने प्लस पर पूरा डिटेल पढ़ा रखा है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो लिंकेज ग्रुप इन कपलिंग फेज? कपलिंग फेज में लिंकेज को कौन शो करता है? फटाफट से आंसर कीजिए। आबिद हुसैन 1 घंटे की हो गई, 2 घंटे बचे हैं बेटा। 17 का आंसर सारंग कदम सी बता रहे हैं। सी है मैम, गलत है बेटा। सो सॉरी टू से बट इट इज द इनकरेक्ट वन। सारंग कदम गलत है, अनिकेत भारद्वाज भी गलत है। बाप रे, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? डॉक्टर लद्दाख यहाँ बिल्कुल सही है। डॉक्टर राम शर्मा गलत है बच्चे। मिक्स एंड मैच, देवाशीष गलत, डॉक्टर लद्दाख सही है। डॉक्टर रुखसार खान गलत है बच्चा। अब सुन लो आप, मतलब यहाँ बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट गड़बड़ाए हुए हैं, मुझे इससे ये पता लग रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या होगा। नहीं ए नहीं होगा बेटा, हाँ ए होगा, सॉरी। करिश्मा अशोक गुप्ता जी बिल्कुल सही हैं आप। अब सुनिए क्या होता है। लिंकेज की बात करें, लिंकेज क्या होता है? कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इसी को हम लिंकेज कहते हैं। जैसे कि लिंकेज को आप ऐसे शो, सॉरी, लिंकेज को आप, लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर आए तो आप कैसे शो करेंगे? लिंकेज इज द कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि ये तो लिंकेज है, दिस इज द लिंकेज, ठीक है। ये दो तरह के जीनोटाइप बन गए।
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसका एक्सेप्शन है लिंकेज, उसको आप कैसे शो करते हो? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यहाँ शो करोगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ऐसे करोगे, दिस इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, 4 टाइप के जीनोटाइप बनते हैं फिर। दिस इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को ही हम लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब सुनो बेटा, नेक्स्ट जो है, अब लिंकेज जो है ना, इसमें एक तो होता है सिस अरेंजमेंट और एक होता है ट्रांस अरेंजमेंट। दोनों क्या है प्लीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज सिस अरेंजमेंट एंड व्हाट इज सिस अरेंजमेंट एंड व्हाट इज ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट की हम बात करें बच्चे, सिस अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर आपके दोनों डोमिनेंट जीन एक पर प्रेजेंट है और दोनों रिसेसिव एक साथ है, दिस इज द सिस अरेंजमेंट। और ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, ट्रांस अरेंजमेंट में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, और ऐसा ही यहां पर एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट, दिस इज द ट्रांस अरेंजमेंट। ये क्लियर है दोनों को? सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट क्या है? सिस अरेंजमेंट में दोनों डोमिनेंट एक पर और दोनों रिसेसिव एक पर, और ट्रांस में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ऐसा होता है। और यहां पर पूछा था कपलिंग, तो बच्चे सिस अरेंजमेंट को ही हम कपलिंग फेज कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ट्रांस अरेंजमेंट को कहा जाता है रिपल्शन फेज। अब चाहे कपलिंग अरेंजमेंट पूछ ले चाहे रिपल्शन फेज पूछ ले, मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को कर देंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? चंदन यादव, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर आपने 12th से भी किया है और जिस भी बच्चे के पास पूरा साल भर है, वो तो हम डे 1 से हाथ पकड़ कर चलेंगे, तो मैं बिल्कुल गारंटी कहती हूँ कि आप लोग को मैं एग्जाम के बाद मेडिकल कॉलेज तक ही छोड़कर आऊंगी, अगर आप साल भर मुझे देते हैं तो। जिनका टारगेट ईयर नीट 2021 या 2022 है, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि मैं जितने बच्चों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ूं, मेरा टारगेट इस बार का ये है, उतनों को ही उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को पर्सनल गाइडेंस आपके प्लानर से रिलेटेड, आप ये भी पूछते हो ना कि मैम कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, सारा मैटर मैं आपको पर्सनली अब देने वाली हूँ। कंडीशन आपको उसके लिए मेरा प्रोमो कोड है लाइव एसबी, उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बाकी की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी सुपर 80 सुपर 50 बैच में एनरोलमेंट करने के लिए। ठीक है बेटा, नीट 2020 वालों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे व्हाट्सएप पे? निखिल दत्त शर्मा बोल रहे हैं बेटा, आपको प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां पढ़ाऊंगी पूरा और वहां से ही मैं आपको गाइडेंस दूंगी। तो प्लस को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन डिटेल शुरुआत में दे रखी है, और सब्सक्राइब करते वक्त मेरा ही प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज लाइव एसबी, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओगे बेटा। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर सुपर 50 स्टूडेंट्स फिलहाल मैं बना रही हूँ, 50 में से 10-10 के ग्रुप, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितने को इतना पर्सनली गाइडेंस दे पाऊंगी, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए पर्सनल मेहनत अलग लेवल पर लगेगी। हर एक बच्चे का ड्रीम मेडिकल कॉलेज अलग होगा, उसका ग्रास्पिंग कैपेसिटी अलग होगा, उसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग होगा, तो सबके लिए अलग प्लानर, सबके लिए अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैटर, और हर एक बच्चे का फॉलोअप लेना, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं कर पाऊंगी। तो शुरुआत में कुछ बच्चे मैं एनरोल्ड कर रही हूँ उसमें। ठीक है, आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके जो भी आएंगे वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, तो जो भी आएगा ऑफलाइन मैं नहीं पढ़ा रही हूँ चंदन में, और ऑफलाइन की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम आप लोगों के पास है, ऑफलाइन से कई गुना अच्छा है, इसलिए मैंने ऑफलाइन छोड़ छाड़ के मैं पूरा ऑनलाइन पर फोकस कर रही हूँ। आप ऑफलाइन के बारे में क्यों पढ़ रहे हो बेटा? थोड़ा वॉइस अभी ठीक है, टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा, बिल्कुल होगा बच्चे, लिंक दे रखा है शुरुआत में, बिल्कुल ओपन होगा, वहां सारी डिटेल्स मिलेगी। चलो, तो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बार बॉडी इन टेट्रा एक्स फीमेल क्या है? फटाफट से बताइए, आंसर द क्वेश्चन प्लीज। मैसेज ऑप्शन सब है, सब अवेलेबल हो गया है, कमेंट्स कर सकते हैं हम। ठीक है, और वैसे भी आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लोगे मुझे मिल जाता है, और आप मुझे एडुकेटर ऐप पर भी कहीं से भी आप मुझे ढूंढकर मैसेज तो कर ही सकते हो। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, फेसबुक पर भी मैं डॉक्टर शिवाली भार्गव के नाम से मिल जाऊंगी, ऐड नहीं है तो भी मैसेंजर पर आप मुझे भेज दो कि आपने लिया है, बिल्कुल आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट, मैं बिल्कुल आपको ज्वाइन कर लूँगी उसमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जवाब गलत आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का जवाब सही भी आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ बार बॉडी का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देती हूँ। बार बॉडी को कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका जो है, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जितने भी एक्स क्रोमोसोम यहाँ दिख रहे हों,
नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उसमें से एक घटा दो, -1, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बार बॉडी। तो यहाँ पर 4 एक्स क्रोमोसोम है, तो 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3, दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है बच्चे, क्लियर टू एवरीवन? आप तो सेन बेटा पाकिस्तान से बहुत सारे फॉलोअर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑलरेडी, ठीक है, बिल्कुल ओपन होगा बच्चे। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगी वो, ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो इन एन ऑर्गेनिज्म, अच्छा ये वाला भी एक दूसरा एक इसके ऊपर और आएगा, वो जो मैं क्वेश्चन सोच रही थी वो नहीं है। ये दे रखा है x बाय a इज इक्वल्स टू 1.5, तो ऑर्गेनिज्म क्या है, मेल है, फीमेल है, सुपर फीमेल है और इंटरसेक्स है, जल्दी बताओ। परीक्षा श्रीवास्तव गलत है बेटा, डॉक्टर राम शर्मा यहां सही है, सारंग कदम सही है, हिमा भी गलत है बच्चे, सारे। अच्छा मेरा वॉइस आप लोग तक अच्छे से नहीं पहुंच रहा है क्या? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? जी, जितने भी स्टूडेंट्स ने सुपर फीमेल दिया है बिल्कुल सही। इसका थोड़ा सा डिटेल सुन लो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीबी ब्रिज सर, नाम जो जो बताती जा रही हूँ, एक एक पॉइंट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। सीबी ब्रिज ने जेनिक बैलेंस थ्योरी दिया था ड्रोसोफिला के अंदर, जेनिक बैलेंस थ्योरी सीबी ब्रिज सर ने प्रपोज की थी, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन इसी से किया जाता है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला इसी से करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। नाम एक एक पॉइंट यहाँ जो मैं बता रही हूँ शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। जेनिक बैलेंस थ्योरी किसने दिया? सीबी ब्रिज सर ने दिया था। क्या था? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला के लिए था। क्या था? बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको। उन्होंने ये बोला कि जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारे अंदर जीन ऑफ फीमेलनेस इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, जीन ऑफ मेलनेस इट इज लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, यानी कि वाई क्रोमोसोम का रोल है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर। लेकिन बेटा यही बात अगर ड्रोसोफिला की जाए, यही बात अगर हम ड्रोसोफिला की करेंगे, तो ड्रोसोफिला के अंदर जो है, एक मिनट, यही बात अगर ड्रोसोफिला में करें तो ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम हीट्रोक्रोमैटिक होता है। हीट्रोक्रोमैटिक का मतलब ये है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता। तो ड्रोसोफिला के अंदर जीन ऑफ फीमेलनेस बिल्कुल एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होता है। ड्रोसोफिला के अंदर जीन ऑफ फीमेलनेस इट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, बट जीन ऑफ मेलनेस इट इज लोकेटेड ऑन ऑटोसोम। ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होता है मेलनेस का जीन, ठीक है। इसका वाई क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। वाई क्रोमोसोम तो एडिशनल रोल प्ले करता है इन स्पर्मेटोजेनेसिस, एडिशनल रोल है वाई क्रोमोसोम का, सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं है, एडिशनल रोल है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। यानी कि जो मेल है ड्रोसोफिला का, ये फर्टाइल है कि स्टेराइल वन है, ये डिटरमाइन करेगा आपका वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम क्या डिटरमाइन करेगा कि जो मेल है ये फर्टाइल है या स्टेराइल है। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल होगा फर्टाइल, अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो मेल होगा स्टेराइल। बस इसका रोल वाई क्रोमोसोम का ये होता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि चलो ये तो समझ में आ गया कि सेक्स इंडेक्स रेशियो, अब कैसे आप जीन ऑफ फीमेल, आप सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। तो ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है आपका सेक्स इंडेक्स रेशियो से। सेक्स इंडेक्स रेशियो डिटरमाइन करता है सेक्स इन ड्रोसोफिला। सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम। ये होता है आपका सेक्स इंडेक्स रेशियो। अगर आपका सेक्स इंडेक्स रेशियो 1 है, इट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये बात हो रही है कि फीमेल होगी। फिर अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो 1 है तो इट मींस इट शोज फीमेल। 2a प्लस XX या फिर 3a प्लस XX। सेक्स इंडेक्स रेशियो 1 यानी कि फीमेल, इस तरीके का हो सकता है। अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो x अपॉन a
ये आपका 0.5 है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। सेक्स इंडेक्स रेशियो 0.5 है, तो ये होता है बेटा मेल के लिए। और अगर आपका सेक्स इंडेक्स रेशियो 1.5 है, तो ये होता है सुपर फीमेल के लिए। इट इज फॉर द सुपर फीमेल जो कि स्टेराइल होती है, ठीक है। और मेल के लिए ये ऐसे होता है 2a प्लस XY और 2a प्लस फर्टाइल और स्टेराइल, ठीक है, सुपर फीमेल के लिए। और अगर आपका सेक्स इंडेक्स रेशियो 0.5 से कम है, इट इज लेस देन 0.5, तो ये होता है आपके सुपर मेल के लिए। ये भी आपके स्टेराइल होते हैं, सुपर मेल के लिए होता है, ये भी स्टेराइल होते हैं। और अगर आपका सेक्स इंडेक्स रेशियो आपका इन बिटवीन 0.5 to 1 के बीच में है, तो ये आपका शो करता है इंटरसेक्स को, विच इज ऑल्सो द स्टेराइल वन। ये सारा आपको याद होना चाहिए, सीबी ब्रिज सर का जेनिक बैलेंस थ्योरी था, ठीक है। अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो 1 है तो फॉर द फीमेल, 0.5 इज फॉर द मेल, मोर देन 1.5 अगर है तो इट इज फॉर द सुपर फीमेल जो कि स्टेराइल होती है। 0.5 से कम सुपर मेल के लिए जो भी स्टेराइल होंगे, और 0.5 और 1 से बीच में इंटरसेक्स के लिए जो भी आपके स्टेराइल होते हैं। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब सुनो ये क्वेश्चन, फिर मैं आपका चैट सेक्शन भी देखती रहूंगी। इन मेल ग्रास हॉपर और मोथ्स के अंदर वो पूछ रहा है, इन मेल ग्रास हॉपर एंड मोथ्स देयर आर 2 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, और इनमें से क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई दोनों, वाई और नन ऑफ द अबव। फटाफट से आंसर करो, बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा ये। 20 का आंसर बी, मेरे को पता था ना। सारंग कदम बिल्कुल गलत, आइंस्टीन भैया आप भी गलत हैं यहाँ पर, ठीक है। दीपिका अरोरा गलत है, रिया गलत है, बाप रे बहुत सारे बच्चों के जवाब गलत है। डॉक्टर रुखसार खान भी यहाँ पर गलत है, नॉट डन। परिस्का श्रीवास्तव सही है। काउंसलिंग नहीं कराया चंदन यादव ने, आपकी प्रॉब्लम बाद में सॉर्ट आउट करूंगी बेटा मैं। अधिकतर मोर देन 50%, 60-70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस केस में गलत हैं। डॉक्टर रुखसार खान तो भी वापस भी गलत है बेटा। ए मैम वाई जी बिल्कुल यही बता रही। डॉक्टर लद्दाख है। रिया ग्रोवर जवाब सही है, ए ही है आंसर। क्यों है ये मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही हूँ। विनोद भट्ट गलत है, निखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। कैसे, अब आप सुन लो बहुत ध्यान से मेरी बात। क्वेश्चन पे मैं दोबारा आऊंगी, पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। सुनिए, आपने सुना होगा ये XX मेल एंड XY फीमेल, या फिर इसे हम ZZ मेल ZZ मेल एंड ZW फीमेल भी कहते हैं। क्या होता है, ध्यान से सुन लो। सीधा आपको ये तो यहीं से पता लग रहा होगा, XX मेल यानी कि इस टाइप में मेल तो है आपके होमोगैमेटिक, यानी कि सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट का प्रोडक्शन करेंगे। मेल इज होमोगैमेटिक, और फीमेल जो है XY फीमेल यानी कि फीमेल इसमें है हीटेरोगैमेटिक, यानी कि 2 टाइप के गैमेट्स का प्रोडक्शन कर रही है, दैट इज द X एंड Y। सेम इसमें देख लो, ZZ यानी कि मेल होमोगैमेटिक हो गए, फीमेल हीटेरोगैमेटिक हो गए। इस तरीके का इसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स जो हम डिस्कस करते हैं, बटरफ्लाइज, moth and vertebrates like reptiles,
बटरफ्लाई, मोथ, आपके बर्ड्स वगैरह ये सब इसमें अपन पढ़ते हैं। इनके और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूँ, अभी क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं देखूंगी। बाकी मुझे आप जिनको याद है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। 3 एग्जाम्पल्स और हैं जिसके अंदर पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन के लेवल तक मैंने यहाँ सॉर्ट कर दिया है। और दूसरा एक हम पढ़ते हैं, एक और टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जो हम डिस्कस करते हैं, इट इज एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स नॉट मेल, या फिर से प्रोटेनोर टाइप भी कहा जाता है, और प्रोटेनोर टाइप। इसमें बेटा फीमेल तो होमोगैमेटिक है, मेल आपके उसके अंदर एक क्रोमोसोम की कमी होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल, each and every example which I am going to explain you over here, it should be on your fingertips, very very important. It is grasshopper, grasshopper है जी, बर्ड सही है, और भी बताओ। स्क्वैश बग एनासा है, बर्ड में उसका बोल रही हूं ऊपर वाले का, ठीक है। स्क्वैश बग एनासा है, कॉकरोच है बेटा इसके अंदर, ग्रास हॉपर, स्कैशबग एनासा, कॉकरोच, एस्कैरिस। एंड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर बात करें तो लाइक डिस्कोसेरा, साइन्यूटा एंड वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया ये आपके इसके एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसमें भी प्लांट किंगडम का एक एग्जाम्पल और भी है, एक्स मेल में। इसके अंदर प्लांट किंगडम का जो एक और एग्जाम्पल है, प्लांट किंगडम में अगर ये बात करें, फ्रेजेरिया इलेटियर, इसके अंदर भी इसी तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट। फ्रेजेरिया इलेटियर इसका एग्जाम्पल है जो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, कोई बताएगा क्या मुझे इसके अलावा और कौन कौन से हैं? मैं ही बता देती हूँ, पता लगा बाद में भूल जाओ। इसमें बर्ड्स आ गए, रेप्टाइल्स हैं जो मैंने पहले लिख दिया था, एंड फिशेस, ये भी इसके अंदर आते हैं। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, एक्स एक्स मेल और एक्स वाई फीमेल, जिसमें मेल होमोगैमेटिक और फीमेल हीटेरोगैमेटिक है। इसके एग्जांपल बटरफ्लाई, मोथ्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, और प्लांट किंगडम के अंदर फ्रेजेरिया इलेटियर के अंदर प्रेजेंट होता है। और प्रोटेनोर टाइप, एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स नॉट मेल, जिसके अंदर मेल के अंदर एक क्रोमोसोम की कमी होती है। उसका एग्जाम्पल यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। इट इज द ग्रास हॉपर, स्क्वैश बग एनासा, कॉकरोच, एस्कैरिस, और प्लांट किंगडम के अंदर डिस्कोसेरा, साइन्यूटा एंड वेलिस्नेरिया। नोट्स बनाते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया मेल ग्रास हॉपर और मॉथ्स के अंदर 2 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स के अलावा आपके मेल ग्रास हॉपर एक्स एक्स मेल, एक्स नॉट मेल है और एक्स एक्स फीमेल है, तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है मेल में। ये बटरफ्लाई, मॉथ्स, इसके अंदर भी एक्स एक्स ही है मेल, तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही तो प्रेजेंट होता है, दैट इज द फर्स्ट वन। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चे सभी को? अभी किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से डाल दो। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेकिंग द अदर क्वेश्चन। पेडिग्री, जल्दी जल्दी देख लो। गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली विद 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे यहाँ पर दे रखे हैं। इट शो द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयरलोब, अटैच्ड ईयरलोब्स का इनहेरिटेंस यहाँ देख रखा है अपोजिट टू द फ्री वन। स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल इंडिविजुअल, आपको पता है सर्कल यानी कि फीमेल इंडिविजुअल है। अब इसने ये पूछा है कि अटैच्ड लोब्स को तो आपने से डिजीज बता दिया मतलब, और ये फ्री ईयरलोब्स है, तो आप मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पर 22 नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ड्रॉन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इनमें से क्या है ये आप मुझे बताओ। सॉरी, करेक्ट आपको बताना है। द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, द ट्रेट इज वायलेंट, द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, और द पेरेंट आर हीट्रोजाइगस। फटाफट से क्वेश्चन देखो, आंसर करो। पेडिग्री वाले क्वेश्चन में मेरी उम्मीद है कि आपने मेरा सेशन देखा होगा, मैंने यूट्यूब पर एक सेशन लगाया था स्पेशली पेडिग्री कैसे सॉल्व करें, वो अप्रोच मैंने डिस्कस की थी, तो उस हिसाब से आना चाहिए आंसर, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन तो करूंगी ही सही। ओके, सारंग कदम, एक सेकेंड, आंसर मैं तो देख लूं क्या है। ओहो, सारंग कदम गलत है, ऑप्शन ढंग से देख लो आप लोग, मेरे को लगता नहीं है।
परीक्षा श्रीवास्तव गलत, सिद्धेश गलत, डॉक्टर लद्दाख भी गलत। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो बाबा? रुखसार खान गलत बेटा। सारंग कदम नो, बच्चे गलत है। सोनू कुमार गलत। हो सभ्य साची चौधरी। अच्छा 21 का ही कर रहे हो अभी आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। नहीं होते हैं मिस्टर स्मार्टी बेटा, नहीं होते हैं वहां पर सारे वीडियोस। प्लस जो भी अगर आप परचेज भी करोगे तो बहुत पुराने, कोई फायदा नहीं है, आपको अनअकैडमी पर ही आना पड़ेगा मेरे से पढ़ने के लिए। आई विल एक्सप्लेन यू गाइज, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। क्यों आप मैम समझ नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बेटा, डोंट बी सो सैड इन दिस थिंग, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सुन लीजिए आप, पहले तो सुनो, पेडिग्री वाले क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ इंटरप्रिटेशंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कभी भी ऐसा हो ना कि आपके पेरेंट तो एकदम नॉर्मल दिख रहे हो, ठीक है, पेरेंट में कोई डिजीज नहीं दिख रही हो और बच्चों के अंदर डिजीज आ रही हो, तो आप ये हमेशा समझ लेना कि यानी कि पेरेंट्स जो है, ऐसा सिर्फ कब होता है, उस कंडीशन में होता है अगर पेरेंट एकदम नॉर्मल दिख रहे हो दोनों, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं, और बच्चों के अंदर डिजीज दिख रही है। देखो आप, इनमें डिजीज दिख रही है, तो इंटरप्रिटेशन ये है, तो आप ये समझोगे कि यानी कि ये जो डिजीज है ना, ये जो पेरेंट है ये हीट्रोजाइगस है, और ये जो भी डिजीज का जो ट्रेट है ये रिसेसिव के लिए है, डोमिनेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये हीट्रोजाइगस होंगे, दोनों का रिसेसिव मिला होगा, तब बच्चों में डिजीज शो हुई होगी। तो अगर दोनों पेरेंट एकदम नॉर्मल दिखे, उनके बच्चों में आपको डिजीज दिखाई दे, तो आप ये इंटरप्रिटेशन निकाल लेना कि यानी कि जो पेरेंट्स हैं ये हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, और जो डिजीज है ये रिसेसिव वन है, डोमिनेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर ऑटोसोमल और सेक्स लिंक का तरीका बता दूं कैसे आपको याद रखना है। अगर मेल और फीमेल चाइल्ड, जैसा कि इस पर्टिकुलर ट्रेट में दिख रहा है, मेल और फीमेल चाइल्ड ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट हो रहे हो, एक ही मेल तो एक ही फीमेल, दो मेल दो फीमेल, यानी कि अगर मेल और फीमेल चाइल्ड ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप इंटरप्रिटेशन दे देंगे कि ये ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव यहां से पता लग रहा है, अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल थे यानी कि हीट्रोजाइगस है, रिसेसिव अगर एक भी डिजीज होता है फिर डिजीज तो डोमिनेंट में आ जाता है। अब एक होता है, ये तो एक्स लिंक के लिए कैसे करोगे, एक चीज बस ये याद रखना, अधिकतर क्वेश्चन तो आपको यहीं से सॉर्ट आउट हो जाएंगे इन तीन इंटरप्रिटेशन से। ये सिंबल जहां पर भी दिखाई देता है ना पेडिग्री में, सिंबल का मतलब ही होता है ये जो डिसीज है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये तीन बातें याद रखोगे ना, आपसे अधिकतर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये जो पर्टिकुलर डिजीज है ये एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर के लिए सिंबल यूज किया जाता है। अगर दोनों पेरेंट एकदम नॉर्मल है, सिर्फ बच्चों में डिजीज दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पेरेंट्स हैं ये हीट्रोजाइगस है और ये रिसेसिव डिजीज को शो कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, ये तो ये रिसेसिव डिजीज है, और अगर ऐसा हो रहा है कि मेल और फीमेल चाइल्ड ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट हो रहे हैं, तो इट इज द ऑटोसोमल डिजीज। और सेक्स लिंक के लिए आपको ये पता लग गया शायद। जी सारंग कदम, थैंक यू सो मच, मैं बेटा यही करने वाली थी वैसे भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर केयर। जी अभी ये क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है ना? अब सुनो, ये इंटरप्रिटेशन नोट आउट कर लेना। 85% क्वेश्चन सिर्फ इस इंटरप्रिटेशन से, सिर्फ मैं सेशन की, मैराथन सेशन की बात नहीं कर रही हूं, आप कोई भी उठा के देख लेना 15 साल के क्वेश्चन, और जो नीट के लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं पैर डिग्री के, बिल्कुल यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। आपको एक दिक्कत आती है कि भाई ऑटोसोमल है या एक्स लिंक के, कैसे पहचाने। एक्स लिंक के लिए ये बीच में डॉट मिस हो जाता है, यहाँ पर ये बीच में डॉट बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव जीन को शो करता है, ये एक हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, ऑटोसोमल कैसे पता लगाओगे कि अगर मेल और फीमेल चाइल्ड ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट हो रहे हैं, एक मेल एक फीमेल, एक दो मेल दो फीमेल, मेल और फीमेल चाइल्ड ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट हो रहे हैं, तो यानी कि ये ऑटोसोमल डिजीज है। अब डोमिनेंट है या रिसेसिव कैसे पता लगाओगे? अगर दोनों पेरेंट एकदम नॉर्मल है लेकिन बच्चों में डिजीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये पेरेंट हीट्रोजाइगस है और रिसेसिव है। तो मेरे हिसाब से अधिकतर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व होंगे, इस बात की गारंटी है मेरी, अगर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे तो। ठीक है, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन तो आज ही हम प्रैक्टिस करेंगे।
यू कैन ऑल्सो ड्रिंक वाटर इन बिटवीन, ठीक है। और नोट सब बनाते रहना, बस एक मेहरबानी करना कि नोट सब बनाते रहेंगे। क्या बेटा सारंग कदम पूछ रहा है मैम होमो, बेटा रिसेसिव तो होमोजाइगस ही होगा ना, हीट्रोजाइगस रिसेसिव कैसे हो सकता है सारंग? मेंडलसन का लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा ना वहां, डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, रिसेसिव यानी कि होमोजाइगस ही होना। क्लास चले हुए ऑलमोस्ट 2 आवर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 1 घंटे की अभी भी बाकी है। और यहां तक क्लियर? अब सुनो, डोमिनेंट कब होगा क्वेश्चन में पता लग जाएगा, आप सिर्फ इतना इंटरप्रिटेशन ध्यान रख लो कि दोनों ही नॉर्मल है तो रिसेसिव है। कई बार एक एक डिजीज दिखेगा और एक नॉर्मल दिखेगा तो भी रिसेसिव होगा, आने वाले क्वेश्चंस में अप्रोच से पता लगेगा। वो सारी थ्योरी एक से नहीं समझ में आएगी, अप्रोच मैं बता रही हूँ आपको ये, ठीक है। अभी आप करते जाओ, मैं पेडिग्री के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, डोंट वरी, आपको सब क्लियर हो जाएगा। लिसन मैम, परिष्का बोलो बेटा क्या कह रहे हो आप, जल्दी 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 मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑटोसोमल कब होगा बेटा? अगर मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट हो रहे हो तो उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल है ये ट्रेट। मेल और फीमेल चाइल्ड ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट हो तो, ठीक है। अंशुल मैम वन शॉट वीडियो चैप्टर वाइज कब से करवा रहे हैं नीट के लिए? कल इसी का सेकंड पार्ट होगा, मैराथन फर्स्ट का सेकंड पार्ट कल होगा, और कल के बाद वन डे वन शॉट। मैं बोल रही हूँ सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैराथन और वन डे वन शॉट के अलावा मैं कुछ नहीं करवाने वाली अब यूट्यूब पर इस पूरा महीना, ठीक है। चलो ओके, अभी यादव बिल्कुल नए हैं। चलो तो अब सुनो, अब बताओ इसका, अभी आपको ये पता लग गया ना दोनों पेरेंट नॉर्मल है, तो आपको पता लग गया यानी कि हीट्रोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है, मेल और फीमेल चाइल्ड ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट हो रहा है, यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है यार ये, इस पर्टिकुलर पेडिग्री से ये पता लग रहा है, ठीक है। पेडिग्री के क्वेश्चन मैंने एक सेशन लिया हुआ है शिवानी कुमारी, नहीं तो भी मैं यहाँ पर करवाऊँ। ओहो, मेरा यूपीएस अभी इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है, हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको बीच में ब्रेकेज स्पीड ब्रेकर, क्योंकि इन्वर्टर से लाइट जाती है तो आपको पता है थोड़ा सा ही होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वी विल स्टार्ट विद दिस अगेन, ठीक है। मैराथन सेम टाइम बेटा, वही 4 से 7 सेम टाइम पर होगा, ठीक है। पेडिग्री के क्वेश्चंस जो शिवानी कुमारी, अब फटाफट से जब तक कि टाइम लग रहा है हम लोग बातें कर लेते हैं। पेडिग्री के क्वेश्चन पे आपने लाइट्स बार बार फ्लक्चुएट हो रही है क्या? जेनेटिक्स का बहुत जबरदस्त वेटेज है बेटा, इसीलिए मैंने सबसे वेटेज वाले चैप्टर्स ही सबसे पहले उठाए। जेनेटिक्स की बात कर लो, जेनेटिक्स इकोलॉजी, बहुत जबरदस्त वेटेज है इनका। ओल्ड पीडीएफ मेरे को खुद को ही नहीं पता कितना, चलो ठीक है आई विल ट्राई। ये क्या हो गया यार, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है?
आ गई हूँ मैं। एक सेकेंड। Am I audible to all of you guys? सुन भी पा रहे हो? I am audible. Wait a minute, beta. Something is went wrong over here.